बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 10 के अंदर आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और आज सिर्फ हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सबसे पहले मॉलिक्यूल, आपको पता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल होता क्या है, कैसे बनता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये सारा का सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। आपको पता है कि everything around us is called as matter, anything that has mass and occupies space। हर वो चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर की जो सबसे छोटी फॉर्म है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, उसे हम कहते हैं कि वो एटम है। तो एटम जो है वो किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा ज़र्रा जो होता है वो एक एटम होता है। तो डिफरेंट एटम मिलकर जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं? बाय फॉर्मिंग केमिकल बॉन्ड्स। के केमिकल बॉन्ड्स के ज़रिए जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। तो यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, मॉलिक्यूल किस तरह बनते हैं और उनकी केमिकल बॉन्ड्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो अराउंड अस ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज ऑफ मैटर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम मैटर की बनी होती हैं। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ द बिल्डिंग यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। तमाम का तमाम मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना होता है। जाहिर सी बात है, एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है। तो एटम्स से ही एटम जो है उसे हम बिल्डिंग ब्लॉक कहेंगे, यानी कि सबसे अहम जुज़। दीज एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। यही एटम मिलकर जो है वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। विच अपीयर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराउंड अस। जो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास नज़र आते हैं, जो बेसिकली चार टाइप्स होती हैं, 4 स्टेट्स होती हैं मैटर की, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। फ्री स्टेट में 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बाद चलते हैं कि एक एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है। वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो आपको पता है कि ये एक यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज़, इस कायनात की हर चीज़ चाहती है कि वो अपने आप को स्टेबल करे, कि अपने आप को कायम व दायम रखे। जैसे कि अगर इंसान है तो वो भी अपने आप को कहता है कि वो स्टेबल करे, यानी कि पैसा वगैरह, दौलत हो, उसके पास शोहरत हो, इज़्ज़त हो, वो इसकी स्टेबिलिटी का मेयार है। लेकिन एक एटम कैसे स्टेबल होता है? एटम पढ़ते हैं कि इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स टेंड टू बिकम मोर स्टेबल। हर चीज़ चाहती है कि वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करे। एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग electronic configuration of noble gases, helium, neon or argon or krypton, etc., having 2 or 8 electron in their valence shell is the sign of stability। कि जैसे एटम की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, एटम कब स्टेबल होगा? जब उसके पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे, जैसे कि नोबल गैसेस के होते हैं, तब वो जो है एटम जो है वो स्टेबल कहलाएगा। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर होना, इसे हम डुप्लेट रूल कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। वाइल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। कि अगर 2 पूरे होंगे तो उसे डुप्लेट रूल कहते हैं, और अगर 8 होंगे तो उसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। पहले 2 हाइड्रोजन और हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये कोशिश करते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। ये डुप्लेट को फॉलो करते हैं। और बाकी तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट हैं या जितने भी एटम हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। तो इसीलिए अपने 2 और 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पूरे करने के लिए एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड जो हैं वो बनाते हैं। तो इसके बाद चलते हैं, वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेज जो हैं वो रिएक्टिव क्यों होती हैं, नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, सॉरी। तो सिंपल सी बात है कि नोबल गैसेस के अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। इसी वजह से वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो रिएक्शन नहीं करती, वो केमिकल बॉन्ड ही नहीं बनाती, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं करती। नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18
हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ग्रुप नंबर 18 पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसे उन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, क्योंकि उनके पहले से ही 2 और 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे होते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन ही नहीं करती। तो जितने भी वो इन नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो अपने 2 और 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पूरा करना चाहते हैं, जबकि नोबल गैसेस के पहले से ही पूरे होते हैं। The noble gases do have 2 or 8 electron in their valence shell. It means all the noble gases have their valence shell completely filled. नोबल गैसेस के पहले दो या 8 पूरे होते हैं। इस वजह से इसका मतलब है कि नोबल गैसेस के कम जो वेलेंस शेल हैं यानी कि आउटर मोस्ट शेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। देयर एटम डू नॉट हैव वेकेंट स्पेस इन देयर वेलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इनके वेलेंस शेल के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर बर्दाश्त कर सकें, यानी कि अपने वेलेंस शेल के अंदर मज़ीद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्यूपाई हो सकें। देयर फोर नोबल गैसेज डू नॉट गेन, लूज़ और शेयर इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से जो नोबल गैसेज हैं वो ना ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं, ना ही गेन करती हैं और ना ही शेयरिंग करती हैं। डैट इज़ वाई दे आर नॉन रिएक्टिव। इसी वजह से नोबल गैसेस को कहते हैं हम कि ये नॉन रिएक्टिव है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आपका, वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, उसका आंसर यही है। तो इसके बाद देखते हैं कि एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इन 3 वेज। कि एक एटम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर कैसे पूरे करेगा, उसके लिए नीचे 3 तरीके बताए हुए हैं कि 3 तरीक़ों से वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। नंबर 1 है जी, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ़ दे आर लेस देन 3 टू अदर एटम। अगर उसके पास 3 से कम हो, यानी कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करेगा, वो गिविंग कर देगा, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। वो जो उसके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है। जैसे लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन के पास, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, बेरिलियम के पास 2 होते हैं, बोरॉन के पास 3 होते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि अपने ये भी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाएँ। इसके बाद दूसरा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम इफ़ द वैलेंस शेल हैव 5 और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट। कि अगर उनके पास 5, 6 या 7 होंगे तो वो क्या करेंगे कि वो दूसरे से लेंगे। अगर जिसके पास 5 हैं वो 3 लेगा, जिसके पास 6 हैं वो 2 लेगा, जिसके पास 7 हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे से लेगा। इसी तरह लास्ट है, बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। अगर उसके पास 4 हैं, यानी कि दरमियान वाली स्टेज के हैं, यानी कि उसके पास अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो शेयरिंग करेगा, वो ना ही देगा दूसरे को इलेक्ट्रॉन अपने 4, ना ही लेगा, बल्कि शेयरिंग करेगा आपस में दूसरे एटम्स के साथ वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इस तरह जो है एक एटम जो है 8 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करेगा। वो ये 3 तरीके लिखे हुए हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आपका, हाउ एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो इसका आंसर भी यही है कि आपने यही लिखना है कि 3 जो पॉइंट्स हैं, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग या बाय शेयरिंग। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम जो है वो गिविंग करेगा या शेयरिंग करेगा या लूज़ करेगा। तो यही, सो डैट्स ऑल अबाउट आर टुडेज़ लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा कि एटम होता क्या है, एक मॉलिक्यूल होता क्या है, वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, और उसके बाद नोबल गैसेस जो हैं वो रिएक्टिव क्यों होती हैं, नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे पूरे करता है कोई भी एटम। So that's all about our today's lecture.